अब्दुल्ला भाई किधर गया? किधर गया? थोड़ा शक्कर चाहिए। यहाँ बैठे बैठे राजाओं की तरह शक्कर मांग रहा है। तेरे पिताजी ने शक्कर की फैक्ट्री खोली है यहाँ। अबे जरा से खाने के लिए जरा सी शक्कर मांगे तो अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, तुझे तो शक्कर की फैक्ट्री चाहिए है? नहीं नहीं, शक्कर नहीं चाहिए। किसी को पता नहीं चलेगा। निकल निकल। अरे ये तो इंडिया के पैसे हैं। दिरहम खत्म हो गया। तुम इंडियन हो ना, गांव आकर इसे खर्च कर सकते हो। ज्यादा गांधी मत बन मेरे सामने। चल दिरहम निकाल। दिरहम नहीं है मेरे पास दोस्त। अबे जब जेब में पैसे नहीं थे तो खाना खाने क्यों आया? ये इंडियन रुपी कमाने के लिए मैं दुबई में थोड़ी आया हूँ। ये जो तेरा इंडिया का नोट है ना, ये यहाँ के एयरपोर्ट पर भी नहीं चलेगा मुच्छड़। चुपचाप इसे अपनी जेब में रख ले। क्या समस्या है? ये मुच्छड़ खाना खाने के बाद मुझे इंडियन रुपी पकड़ा रहा है। परवाह नहीं, आया मैं बड़ा। पैसे वापस करता हूँ। सुनो, इसे मैं संभाल लेता हूँ। तुम उधर जाके वो प्लेट सारे साफ करो। जाओ उस टेबल में। बहुत धन्यवाद सर, आप इंडियन हैं तो बहुत हेल्प हुई। उपवास खत्म होने के बाद मंदिर में खत्म हो गया था ना खाना? ये साफ दिखता है कि तुम मंदिर भगवान देखने के लिए नहीं आते। तुम्हारे गांव में मंदिर जाते हो? मेरे गांव में मस्जिद नहीं होने के कारण भगवान को आज तक कभी देख नहीं पाया। इन जैसे लोग ही भगवान को भी पसंद आते हैं। हमेशा परेशान करते हैं ना। इन सब के बारे में तो मैं सोचता भी नहीं हूँ। वो छोड़ो, तुम्हें कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं सर। तुम क्या काम कर सकते हो? चाय की दुकान का काफी एक्सपीरियंस है मुझे। अच्छा। यहाँ 2 लोग छुट्टी पे गए हैं। एक का वापस आना तो अनिश्चित है। अगर आप चाहते हैं तो अब के लिए यहीं रहिए। वो सुलेमान अगले हफ्ते आ जाएगा सर, उसका मुझे कॉल आया था पिछले हफ्ते। हाँ, तब देख लेंगे। मेरी बेटी का पति, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। भाई साहब एक डंडा कोका कोला दे दो। हाँ जी, अपना बैग सबको एक कोने में रख दो और अंदर जाओ, उनके लिए एक कोका कोला लेके आ जाओ। कोका कोला? इसीलिए अमेरिका जैसे कंपनी को मैं बताना चाहता हूँ कि क्विट इंडिया। देखिए, मैं कोका कोला के विरुद्ध हूँ। क्यों बे? कोका कोला ने तेरी भैंस चराई है क्या? मैं वो नहीं दूंगा। आप कम्युनिस्ट हो ना? क्या? डाइनिंग हॉल में वॉशरूम नहीं चाहिए करके कितनी बार बोला तुम्हें? मैंने जैसे बोला है घर वैसे ही होना चाहिए, नहीं तो एक पैसा नहीं दूंगा, समझे? अरे बाप रे, पिछले हफ्ते ही सीमेंट लिया था, उसका क्या किया? 1 साल में घर बनाकर चाबी तुम्हारे हाथ में दूंगा बोला था ना। अब तक 3 साल हो गए, कितने सारे पैसे दे दिए। झूठे मक्कार, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात मेरे साथ मत करना। आप जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करके डांटते हो, इतने पैसे में तो एक और बिल्डिंग बना सकते थे। उसने घर बनाकर देगा बोला था, वही देगा बनाकर। एक ना एक दिन मुझे उस घर में चैन से सोना है। उसके बाद चाहे भगवान मुझे ऊपर ही क्यों ना बुला ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे रूम में एक और नया बंदा आ रहा है। अब्दुल्ला को कॉल आया था। रेंट की शेयरिंग में थोड़ा पैसा और बचेगा और उन पैसों से गांव में एक सीमेंट की बोरी लेकर डाल दूंगा। प्यार होता है दीवाना सनम। बाथरूम जाकर अगर इतना पानी वेस्ट करें तो क्या सही है? वो सारा पैसा तो इन्हीं में लग जाएगा। 100 लीटर पानी लग जाता है इसके नहाने में। ओ शिवीश, बस भी कर भाई। देखो वर्गीस, आज मुझे जुकाम है, इसलिए आज मेरे बदले का यही नहाएगा। थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। इसके मामले में छोड़ो भी यार, सब आ गए हैं क्या? आ गया। सब टीवी के आगे बैठे हैं। हलचल गांव में हो तो भी हलचल यहाँ तक पहुँच ही जाती है। कोई भी जीते, सीमेंट और स्टील का रेट कम थोड़ी ना होने वाला है। हाँ, इससे हमें क्या फायदा? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज में।
चलिए आज की हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं क्या है। इन टीवी चैनल वालों को और कोई काम ही नहीं है। मारने पर भी कोट नहीं उतारूंगा। बोलने वाले लोग भी भविष्य में साधारण इंसान बनकर दिखेंगे। ये पीके नायर का कोट है। ये भी सच है कि इसे नहीं उतारूंगा, लेकिन कुन्नाथूर जैकब के हार जाने इंसान को दुखी करने वाले मजाक करना आप लोग भी बंद कर दो। प्रभात जी, ये एक ही काम ठीक से करते हेलो, हैं। 24 घंटे हाथ में ब्यूटी पार्लर लेकर घूमने वाले को किसी के दिल के दुख का क्या पता। ये हमारे साथ यहीं रहेंगे, मुकुंदन। हाँ, ये नामबियार हैं। एक प्राइवेट कंपनी में पीआरओ। ओह, यहाँ जितने भी तमिलियन हैं उनमें से एक अच्छे इंसान हैं। हेलो, हेलो। मैं 1971 से ही यहाँ पर हूँ। तब का पहना कोट आज तक भी उतारा नहीं। कोट नाम बिहार से ही सभी लोग जानते हैं इन्हें। मैं पोकुनी और वो वर्गीस है। हेलो, मैं शाबिश। हाय, मैं आनंदन और मैं अब्बू हूँ। मैं विश्वन कदाली खान। मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा। मुकुंदन कम्युनिस्ट है। न्यूज़पेपर में कविताएं नहीं पढ़ते ये। करुणापुलई जिला में शहाबुद्दीन जीत गए हैं। सोशलिस्ट के अपोजिट पार्टी को हराकर पहले राउंड में जीत हासिल की है। वोट काउंटिंग में अपोजिट पार्टी के मुकाबले में मोहम्मद जवाहर 763 वोट से जीते हैं। इस शहर के जिले में सोशलिस्ट ने पहली बार जीत हासिल की है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब चेम्मानूर में वोटिंग में पीपी कर्णन ने सुधाकरण को 7304 की वोटिंग से हराया है। इन्होंने इलेक्शन के पहले पड़ाव में ही जीत हासिल कर ली है। तो ये थी आज मेरा की क्लोज हेडलाइन। फ्रेंड है। हम मिलते मिलकर हैं दल कल चलाते सुबह थे, फिर से एक नई ब्रेकिंग न्यूज के लेकिन साथ। मेजोरिटी बहुत कम हो गई है। हेलो, हाँ जी, हाँ देता हूँ। हेलो हेलो, क्यूबा मुकंदन। नमस्कार दोस्त। हाँ हाँ, टीवी में तुम्हारी जीत देखी। मेजोरिटी बहुत कम लगा यार। सुनो, और हमारे वार्ड में क्या क्या कौन कौन सा काम करना है करके सेक्रेटरी को सब भेज दिया है। टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, इन सबको अभी कुछ समय बंद करके ही रखना। असेंबली नहीं होने की वजह से सीलम में रख लो। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मैं और साथी मिलकर सब देख लेंगे। बिना वजह तुम परेशान मत हो। और तुम जिस कारण से वहाँ गए हो याद है ना? और वो बैंक वाले बार बार कॉल करके हमें परेशान कर रहे हैं भाई। वहाँ मिलने वाले पैसों को बर्बाद किए बिना थोड़ा थोड़ा करके उधार चुकाना शुरू कर दो। यहाँ मिलने वाले पैसों को मैं कैसे खर्च करता हूँ बोलना नहीं चाहता। मेरा कार्ड खत्म होने वाला है। सभी साथियों को याद किया है, बोल देना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। क्यूबा मुकंदन हमारे हाथ से छूटने लगा है। वहां जाते ही सब भूल गया है। बैंक का उधार भूल गया और हमारे दल को भी भूल गया। दुबई में काम करके बहुत पैसे आ गए हैं उसके पास। एक सुलेमानी। एक सुलेमानी। ये प्लेट उस टेबल पर जाके जल्दी से पहुंचा दो। मुकुंदन, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ अब्बास, यहाँ मैं काम करता हूँ। इस जगह? हाँ। तो उस दिन जो मैंने आपको मार्केट में काम दिलवाया था वो आपने छोड़ दिया? उस अरबियन ने मुझे नौकरी दिया ही नहीं। उनको अर्जेंटली कहीं जाना था। वो बोला कि 5 से 6 महीने के बाद ही लौटूंगा, ऐसा जेम्स ने बताया मुझे। जेम्स ने ही उससे बात की थी क्योंकि मुझे अरेबियन आती नहीं है। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने तुम्हें नौकरी दी है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब्बास बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? उस दिन मैंने अपने दोस्त को आपके पास भेजा था, आपने उसे रखा नहीं अपने पास? ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या हो गया? वो उस काम को लेकर चला गया
वो उस दिन था ना तुम्हारे साथ बड़ी आंखों वाला, अभी वो उस कंपनी में परमानेंट स्टाफ है। कौन? जेम्स? हाँ। मुकुंदन भैया, सेलम गांव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपके बारे में सोचकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। गांव को बचाने में आप जितनी समझ और सूझबूझ दिखाते हो, उतनी आप खुद की लाइफ में क्यों नहीं दिखाते हो? आखिर हुआ क्या है आपको? गांव वालों ने तुम्हारे पिता गोपालन जी पर धोखे का इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें यहाँ दुबई में काम करने के लिए भेज दिया। मुझे ये कोई साजिश लगती है? गोपालन जी ने कोई गलती की होगी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं भी नहीं मान रहा था, लेकिन उनका प्रूफ। हाँ? प्रूफ? कैसा प्रूफ? तुम्हारे रहने की जगह पर कर्नल एमएलए बन गया। मुझे एमएलए और मंत्री नहीं बनना है। मैंने और पिताजी ने जो भी काम किया दल के लिए, वो कोई पोस्टिंग के लिए नहीं था। लेकिन जिसकी कोई हैसियत नहीं वो राजनीति में आए। दल की सभी जिम्मेदारियां और पोस्टिंग किसको देनी है, ये सब दल की ही जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो भी कुछ हुआ उसके लिए दल से छुट्टी लेने के लिए आप खुद को AK एंथनी समझते हैं क्या? ये लो। नहीं हुआ। हे लूसी, बच्चों को स्कूल भेजकर जहाँ हमारा घर बन रहा है वहाँ थोड़ी देर जाकर देखो। थोड़ा लापरवाही करने पर भी स्टील, सीमेंट वो सब बेच देंगे। चलो मैं बाद में बात करता हूँ। चिकन फ्राइड बिरयानी रेडी। डेली चिकन, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मैं अपना शेयर नहीं दूंगा। ठीक है, तुम नाराज मत हो, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। कल मेरी बेटी की शादी है। एक एक्स्ट्रा पीस खाने पर भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। शेयर नहीं दूंगा बोलकर भी डेली खाओगे तो भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। आ गए। ये कौन है? तुम्हारे दोस्त? आ गया। ये कौन है? तुम्हारा दोस्त? हाँ जी, अब्बास नाम है, मेरे ही गांव का है। आप कौन सी कंपनी में हो? मैं कंपनी में नहीं, मच्छी मार्केट में हूँ। दुबई में या शारजाह में? दुबई में ही। हाँ, दोनों हाथ धोकर आ जाओ। आज क्या ट्रीट है? हाँ, कल मेरी बेटी की शादी है, इसलिए खुशी में आप लोग बैठो, मैं एक और प्लेट लेकर आता हूँ। आइए अंदर चलते हैं। हाँ। बेटी की शादी है, फिर आप यहाँ क्यों हो? मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? उनको पैसे चाहिए, गहने चाहिए, वो मैंने भिजवा दिए हैं। बाकी सब देखने के लिए वहाँ मामा लोग यानी मेरे 3 साले साहब हैं। फ्लाइट टिकट के पैसों से और थोड़ा सोना खरीद सकते हैं। मेरी वहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन कल रात्रि में मेरी बेटी ने कॉल करके कहा, पापा आप मेरी शादी में नहीं आ रहे हो, वो बोलकर बहुत रोई। तब खुद पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। अब रो मत।